भगवा वस्त्र पहन के सनातन धर्म को बदनाम मत करो। योगी, तुम योगी पोगी कुछ नहीं हो, तुम एक यूपी के ढोंगी बाबा हो। वो अलग सी बात है कि किस तरह 420 से चुनाव जीते हो और नाम दे रहे हो कि पूरी बहुमत। कैसी बहुमत आई है सब जानते हैं, देश का बच्चा बच्चा जानता है। एक बोलता है मैंने अपना देश के लिए घर बार घरवाली सब छोड़ दिया। किसी शास्त्र में लिखा है कि देश चलाने के लिए घर बार सब छोड़ दो? ये तो ईवीएम देवता का कमाल है जो आप चुनाव पे चुनाव जीतते जा रहे हैं। और जो आपके चाटुकार पत्रकार हैं उनका भी कमाल है। मोदी से प्रश्न है, अमित शाह से प्रश्न है और देश के सारे अंधभक्तों से प्रश्न है कि तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हारा गृह मंत्री कहां से बोलता है। और जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा का आतंक शुरू हो गया। अब बुलडोजर बाबा अपनी आतंकी गतिविधि पूरी तरह से दिखाने लगे हैं। जिस चीज के लिए उन्होंने प्रचार किया था, बुलडोजर चढ़वा देंगे, बुलडोजर चला देंगे, तो योगी बाबा का आतंक का एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। आप खुद फैसला करें कि क्या योगी बाबा या कोई चुनी हुई सरकार अपने ही नागरिकों के ऊपर इस तरह का हरकत करना चाहिए सरकार को? क्या देश के अंदर रोजी रोटी कमाना बहुत बड़ा गुनाह हो गया है? इलेक्शन आया तो 5 किलो अनाज, 1 किलो चना, 1 किलो नमक, 1 किलो तेल, इसी पे लालच में आए थे ना यूपी के लोग। तो अब रोड के ऊपर एक ठेला वाले को जो जूस बेच रहा है, उसके रेडी को बुलडोजर से उठा के ले जाना कहां तक सही है? अगर कोई व्यक्ति रोड के ऊपर रेडी ठेला पे अपना रोजगार कमा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल फ्रूट बेच रहा है, कोई क्या कहें जूस बेच रहा है, मतलब गन्ने का, तो गुनाह कर रहा है ना। कितना बड़ा आतंक मचा रखा है इन्होंने रोड के ऊपर यूपी सरकार की नजर के अंदर। आपको मैं दिखा रहा हूं वीडियो और आप स्वयं इस पे फैसला करें। नेट स्लो होने के कारण से वीडियो ढंग से नहीं चल रहा है। यूपी के अंदर देखा जाए क्या कर रहे हैं आप लोग? इसमें टूट जाएगा ये। देख रहे हैं किस तरह रो रहा है ये व्यक्ति। आपने देखा किस तरीके से ये व्यक्ति रो रहा है रोड के ऊपर। भैया योगी आदित्यनाथ तो रंडुआ है
सही है, नरेंद्र मोदी भी रंडुआई है, और इन रंडुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के दुख दर्द से इन रंडुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मरो, तुम्हारा परिवार मरे, तुम्हारे बच्चे भीख मांगे, भाई हमने तो वोट खरीदा है, 1 किलो नमक देके, नमक खिला के वोट लिया है तुम्हारा, 1 किलो सरसों का तेल देके, तो इसके ऊपर क्या देश की जनता खुश हो? वैसे भी हराम की खाने की देश की जनता को फ्री के खाने की आदत पड़ गई है, और यह आदत आप सब के लिए बहुत बड़ा घातक साबित होने वाला है। उत्तर प्रदेश का हाल देख लो, बहुत बड़ा घातक साबित होने वाला है। ये फ्री की खाने की, फ्री की लालच छोड़ दो देशवासियों, थूक दो ऐसी फ्री की सरकार की योजना पे जो सिर्फ आपको वोट बैंक के लिए और वोट के टाइम के अंदर आपको आपकी भावना के साथ खेल के और एहसान दिखाते हैं, आप ही का खाते हैं, आप ही को आंख दिखाते हैं। क्या हाल किया है उस बेचारे गरीब आदमी का? सोचो, 200, 400, 500 रुपए, 500 से ज्यादा नहीं, अगर वो रोड पे कड़ाके की धूप में, अगर वो दिन भर धूप में तप के 10 रुपए का एक गिलास जूस बेच के 2 रुपया उसमें या 1 रुपया मार्जिन रख के कमा रहा है, और 200-300 रुपए यदि अपने घर परिवार के लिए कमा रहा है, तो भारत जैसे देश के अंदर ये बहुत बड़ा गुनाह है। अभी के टाइम के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है। मेरा सवाल है देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह से, देश के प्रधानमंत्री से, कि जो भाषण में देते थे कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है, ठेली पे बेचना भी एक रोजगार है, तो कौन सी कानून की किताब में यह लिखा हुआ है कि तुम रोड के ऊपर नहीं बेच सकते हो? कौन से मुंह से बोलते हो? मैं तो भाई फिर बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी पिछवाड़े से बोलता है, या अमित शाह पिछवाड़े से बोलता है, या मुंह से बोलता है, कि कहां से बोलता है? ये लोग बोलते क्या है और करते क्या है? मेरा प्रश्न है, नरेंद्र मोदी से प्रश्न है, अमित शाह से प्रश्न है, और देश के सारे अंधभक्तों से प्रश्न है कि तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हारा गृह मंत्री कहां से बोलता है, और यदि बोलता है तो उसकी जुबान की अहमियत क्या है? अपनी ही जुबान पे कभी कायम नहीं रहने वाला ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है। चुनाव में कुछ भी बोल देता है, लेकिन पालन को उस पर कभी नहीं करता है। रोजगार छीनने में माहिर है। ये तो आपने देखा बुलडोजर बाबा का कमाल। भैया ये देश में रोजगार छीनने में माहिर है। यही देश का प्रधानमंत्री है जो लाल किले पे चढ़ के बोलता है कि भाइयों और बहनों, हमने 3 लाख कंपनियों में ताला लगवाने का काम किया है। खुलवाए कितने? प्रधानमंत्री जी खुलवाए कितने? डंके की चोट पे तो बोले लाल किले से कि हमने ताला लगाने का काम किया, तो मेरा प्रश्न है खुलवाए कितने? एक है देश का प्रधानमंत्री ताला लगाऊं, और दूसरा है यूपी का मुख्यमंत्री बुलडोजर से तुड़वाओ। ऐसे नेता पसंद है देश की जनता को? ऐसे नेता? एक बोलता है मैंने अपना देश के लिए घर-बार, घरवाली सब छोड़ दिया। किसी शास्त्र में लिखा है कि देश चलाने के लिए घर-बार सब छोड़ दो? किसी पन्ने पे, रामायण में, गीता में कहीं ऐसा लिखा है? भैया जो भी सिस्टम है, मैं क्या देश का एक नागरिक संतुष्ट नहीं है? ये तो ईवीएम देवता का कमाल है जो आप चुनाव पे चुनाव जीतते जा रहे हैं, और जो आपके चाटुकार पत्रकार हैं उनका भी कमाल है। अब यदि ये सब चीजें हैं तो कौन हराएगा मोदी को, योगी को? जब देश के अफसर ही सरकार की चाटुकारिता करें तो कैसा लोकतंत्र स्थापित है ये हम समझ सकते हैं। मैं आम नागरिक से
एक आम देश का नागरिक होने की हैसियत से मेरा यह प्रश्न है कि क्या ठेले के ऊपर सब्जी बेचना, फल बेचना, चने बेचना या जूस बेचना बहुत बड़ा गुनाह हो गया है क्या उत्तर प्रदेश में अब, या देश में दूसरी जगहों पे? यह मेरा प्रश्न है, सरकार से मेरा प्रश्न है, भारत सरकार से प्रश्न है, यूपी के सरकार से मेरा प्रश्न है। मैं धनेश्वर महतो भारतीय मित्र पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यह सवाल पूछ रहा हूं कि क्या योगी बाबा ये जो बुलडोजर चल रही हैं गरीब आदमियों पे, उनके बाल बच्चों के विषय में कभी सोचे हो? कैसे सोचोगे? तुम तो वो व्यक्ति हो कि अपने बाप के 10 संस्कार में नहीं जा सकते हो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, तो तुमसे उम्मीद नहीं अच्छी कर सकता है कोई। वो अलग सी बात है कि किस तरह 420 से चुनाव जीते हो और नाम दे रहे हो कि पूरी बहुमत। कैसी बहुमत आई है सब जानते हैं, देश का बच्चा बच्चा जानता है। और ये भगवा वस्त्र पहन के सनातन धर्म को बदनाम मत करो योगी। तुम योगी पोगी कुछ नहीं हो, तुम एक यूपी के ढोंगी बाबा हो, ढोंगी बाबा, बुलडोजर बाबा। जय हिंद।